गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरी यानी अनु के साथ 29 दिसंबर 2020 में। और आज मैं थर्ड क्लास के बच्चों के लिए लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 143। आज हम सीखेंगे स्केल का इस्तेमाल करना। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के सौजन्य से शुरू करते हैं आज की वर्कशीट विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं हमेशा आपको याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें तो लिखनी ही है। साथ में आपको सब्जेक्ट भी लिखना है और टाइटल भी लिखना है। तो चलिए, अभी तक आपने छोटी नाप डंडी से बहुत सारी चीज़ें नापी है। हमने सीखा भी है कि आप नाप डंडी कैसे बनानी है ना। तो चलिए, आज नाप डंडी में थोड़ा और सुधार करते हैं और इसमें हम नंबर लिखते हैं। आपने नाप डंडी में कहाँ तक नंबर लिखे हैं, इस तरीके से आपको नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। और अगर लिखे होंगे अगर आपने नंबर्स, तो कुछ इस तरीके से ही लिखे होंगे। अब आपको क्या करना है, आप अपनी पेंसिल नापिए और बताइए कि पेंसिल आपकी कितनी लंबी है, ठीक है। पेंसिल की लंबाई आप यहाँ पर लिखेंगे। नाप डंडी के कितने छोटे हिस्से आपकी पेंसिल के जितने लंबे हैं। क्या आपने कहीं और भी ऐसे हिस्से और नंबर लिखे हुए देखे हैं? कहीं और देखे हैं बच्चों? ऐसे ही नंबर लिखे हुए होते हैं स्केल पर। इस तरीके का स्केल अक्सर आपने अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में भी देखा होगा और अक्सर सोचा होगा कि इस स्केल का यूज़ क्या होता है। तो बच्चों, अगर आप इस स्केल को ध्यान से देखेंगे तो स्केल पर 15 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 15 हिस्से। ये देखिए, नंबर लिखा हुआ है 15 तक। ये एक हिस्सा है, ये 2, 3 और इस तरीके से करके टोटल 15 हिस्से होते हैं स्केल पर। ये स्केल जो है पूरा एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की दूरी को सेंटीमीटर कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? सेंटीमीटर। तो अगर 1 से लेकर 15 हिस्से हैं तो यहाँ कितने सेंटीमीटर का स्केल है? 15 सेंटीमीटर का स्केल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप अपनी पेंसिल लीजिए और अपनी पेंसिल को आप स्केल से नापिए। हमने भी स्केल की मदद से अपनी पेंसिल को नापा है और हमारी पेंसिल कितनी सेंटीमीटर बड़ी है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने घर की निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई आपको स्केल की मदद से जाननी है और जो भी लंबाई आपको मिले वो आपको यहाँ पर अकॉर्डिंगली फिल करनी है। जैसे पेंसिल की लंबाई, मैथ्स की बुक की लंबाई, स्कूल डायरी, हाथ की सबसे बड़ी उंगली, इन सबको आपको स्केल से नापना है और फिर उसकी लंबाई को यहाँ पर चारों तरफ लिखना है। तो बच्चों, एक और बात, जब आपकी मम्मी साड़ी लेती है या घर के पर्दे अगर आपने लेते हुए देखा है तो आपने अक्सर सुना होगा कि आपकी मम्मी कहती है कि ये साड़ी कितने मीटर की है या ये कपड़ा कितने मीटर का है ना। तो हम क्या करते हैं कि मम्मी की साड़ी, घर के पर्दे या दूसरा कपड़ा, इन सभी चीज़ों को मीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? मीटर से नापते हैं। जब 100 सेंटीमीटर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, कितने? 100 सेंटीमीटर जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो 1 मीटर बनता है। यानी सेंटीमीटर छोटा है और मीटर उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। कितना मीटर? 1 मीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 15 सेंटीमीटर स्केल से आपको फ्लोर पे यानी फर्श पे 1 मीटर लंबी रेखा खींचनी है। याद रखिएगा, स्केल से आप तब तक रेखा ड्रॉ करते रहेंगे जब तक कि आप पूरे 100 नंबर पर ना पहुंच जाए। इस तरीके से आपकी जो लाइन होगी फर्श पर वो 1 मीटर की बनेगी। यहाँ पे खत्म होती है हमारी आज की वर्कशीट। लेकिन जाते जाते पेरेंट्स के लिए सजेशन। डियर पेरेंट्स, बच्चों से बात करें कि उन्होंने स्केल और कहाँ देखा है। जैसे दर्जी की दुकान में देखा होगा, डॉक्टर के क्लिनिक में देखा होगा, वहाँ पर स्केल किस काम आता है। बच्चों से जानने की कोशिश कीजिए और फिर खुद भी उनको बताइए। फिलहाल कोरोना वायरस से बचने के उपाय ये है कि अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए, मास्क पहनकर घर से बाहर निकलिए और फिजिकल डिस्टेंस यानी 6 फीट या 2 गज की दूरी का हमेशा पालन कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।